See, there is HTML structure, right? So what is given? HTML document structure. It is given an HTML document consists of text which comprise the content of the document and tags which define the structure and appearance of document. जो आपका normally जो जैसे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, right? If we have removed this from here, so you can say अगर इसके अंदर से हम लोग ये चीजें हटा देते हैं, तो it is normally a structure of HTML, right? It is normally a structure of HTML, right? So sometimes in exam also it will ask to you write the structure of HTML. So in that condition you can write simple program or simple tag like HTML opens to HTML close, right? It will be your HTML structure, right? Now you have to focus on this. See here HTML open and close. Okay, so it is given. HTML document is simple with entire document bounded by a pair of HTML open and HTML close tag. जो भी आपका HTML document होगा वो HTML open and HTML close के अंदर होगा, ठीक है? And what else is given? HTML is not is a case sensitive language. Means HTML जो है ये आपका case sensitive language नहीं है. Why? Because see here I have written HTML and in last I have used HTML, right? Or head I have written here in HTML I have given in capital, right? Small and capital. और इसको हम सेव करते हैं तो यू कैन सी देर इज नो एनी चेंजेस इन योर प्रोग्राम. आपके प्रोग्राम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज इट इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, ठीक है? HTML के साथ में आपको इस चैप्टर में इस लाइक इसके अंदर आपको कुछ और भी चीजें पढ़नी होंगी जो आप लोग पढ़ेंगे. जैसे CSS आप पढ़ेंगे. CSS is also used to represent I'm just taking the like examples here. HTML document, all HTML document begin with डॉक टाइप. देखिए जो भी HTML5 डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक टाइप से शुरू होते हैं. तो डॉक टाइप आप ध्यान रखिएगा, कभी प्रोग्राम आप लिखिएगा HTML में तो आप डॉक टाइप का यूज जरूर करिएगा, ठीक है? डॉक टाइप. एंड हियर नेक्स्ट लाइन इज गिवन द HTML डॉक्यूमेंट बिगिन विद HTML एंड HTML स्टार्ट एंड एंड विद HTML, ठीक है? जो आपका HTML प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, HTML के साथ शुरू होगा और HTML क्लोज पे ही फिनिश होगा, राइट? द HTML कोड इंस्टीड ऑफ हेड एंड हेड टैग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज इनविजिबल, ठीक है? अगर आप हेड का यूज नहीं करेंगे तो आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, इनविजिबल होगा. इट कंटेन अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वेब पेज, राइट? जो भी आपका वेब पेज होता है ये हेड टैग होता है, ये जो है डॉक्यूमेंट के अदर पार्ट को भी कंटेन करता है, ठीक है? आफ्टर दैट इट इज गिवन ओनली द कंटेंट इनसाइड द बॉडी टैग आर डिस्प्लेड इन ब्राउजर, ठीक है? जो कंटेंट आपका बॉडी के अंदर होता है वही कंटेंट जो है आपको पेज के अंदर शो होता है, राइट? जो कंटेंट आपके बॉडी के अंदर है वही आपकी पेज के ऊपर शो होता है. लाइक वी सी वी हैव रिटन दिस प्रोग्राम and inside body only this part is there. So rest is nothing over here, right? Body के अंदर क्या है, केवल इतना पार्ट है. So when you run your program you are able to see your output only this, right? केवल यही आपके
लाइक पेज के अंदर प्रिंट हो रहा है, बिकॉज इट इज ओनली गिवन इन बॉडी, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग only the content inside body that are displayed in the browser. ठीक है. After this, it is given HTML tag. HTML tag, which is usually written in HTML open and HTML close, is only tag which is must for writing HTML page. Right? कोई भी पेज आपको लिखना है तो उसमें HTML open and HTML close is must. If it is there, then only your program is complete. Right. After that, it is given tag with opening and closing tag are called container tag. जो tag आपके open होते हैं और close होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Container tag कहते हैं. And the tags which only one opening tag and no closing tag are called empty tag. ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी कर रखा है. तो जो टैग ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं वो हमारे कंटेनर टैग होते हैं. जो केवल ओपन हो रहे हैं, क्लोज नहीं हो रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे क्या कहलाते हैं? एम्प्टी टैग. तो ये है आपका सिंपल जो चैप्टर है. ठीक है. एंड इन दिस चैप्टर यू नो आफ्टर दिस टाइटल ऑप्शन इज देयर. इट इज गिवन. नाउ आई एम गोइंग ऑन बुक. दिस टैग कंटेन द डॉक्यूमेंट टाइटल. ठीक है, जो आपका टाइटल है, टाइटल क्या करता है? डॉक्यूमेंट के टाइटल को कंटेन करता है. ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टाइटल को कौन कंटेन करता है? टाइटल टैग कंटेन करता है. राइट. जो हमारा कहाँ होता है? इट इज इनसाइड हेड टैग. हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है ना. राइट. After that, in your book, body tag you understand, right? Body tag includes all the tag attribute and information to be displayed in the web page. ठीक है. इसके बाद आपका क्या है? इसके बाद डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन HTML. आपकी बुक में देखिए डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर दे रहा है HTML का. राइट. हियर इट इज गिवन HTML. सी पेज नंबर. Right. 3.41a document structure in HTML5. If you are creating an HTML document, then the document structure should be as given below. Right. एक आपका प्रोग्राम दिया हुआ है. Right. One program is given there like this. And अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे मान लीजिए ये आपका आ गया. Here it is not written anything over here, just dot dot dot, and here also dot dot dot. तो ये क्या हो गया आपका? इट इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ HTML. ये HTML का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है. जो भी आपको इसके अंदर लिखना है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो अगर आपको एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा जाए तो आप यहाँ स्ट्रक्चर लिख सकते हैं. यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं प्रोग्राम तो इस टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा. ये डॉक टाइप जरूर लगा दीजिएगा. राइट. डॉक टाइप. अगर आप डॉक टाइप HTML लिख देते हैं तो ये आपका डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इन HTML5. राइट. डॉक टाइप आपने यूज कर दिया, इट इज कन्वर्टेड इन HTML5. अगर हम इसको ओपन करते हैं, जो आपका प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सी हमने क्या लिखा था प्रोग्राम के अंदर? केवल ये डॉट लिखा था बॉडी के अंदर, एंड इट इज शोइंग दैट डॉट ओनली. ठीक है. तो ये हुआ आपका HTML इंट्रोडक्शन. राइट. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट like next topic and all, and we will see few program also. Right. In last classes we have used this, so in the coming class we will use this properly. Right. So आप लोगों का आज का होमवर्क क्या होगा? आप लोग इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा. राइट. कवर ऑल थियरी पार्ट. You are having book, that is good, and if you are not having book,
Then you can open W3 school, right? W3 school HTML tutorial. You will open this website, and once you will open it, you will get all the related things in HTML. HTML से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? जैसे आपका क्या डिफरेंस है टैग एंड एलिमेंट में. This is one of the it is given. This is one of the most famous HTML question. What might be actual difference between tag and element? ठीक है? यहाँ क्या दिया है? यहाँ tag and element are given over here, and we will see in next class, right? ओके, तो आप लोगों का वर्क यही है आज का कि आप लोग थियोरेटिकल पार्ट को रिवीजन करिएगा, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट ओके. Speak louder, I am not able to listen you. क्या बोल रहे बेटा? Okay, so in this class, like